नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है अपना चेहरा। पिछले दिनों बड़ा अजीब वाकया हुआ। मैं दिल्ली से फ्लाइट में कहीं जा रहा था। फ्लाइट में भोजन सर्व हुआ। अब आप कहेंगे संजय सिन्हा कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनाई है ना। ये फ्लाइट में भोजन वाली कहानी अब कोई नई कहानी थोड़ी ही ना है। रुकिए, पूरी बात सुनिए। उस दिन फ्लाइट में सभी फेस मास्क और फेस शील्ड लगाए बैठे थे। भोजन सर्व हुआ तो मैंने अपना मास्क हटा लिया, पर जब मैंने सैंडविच को मुंह तक ले जाने की कोशिश की तो मुंह तक वो पहुंचा ही नहीं। मैं हैरान था, गलती कहाँ हो गई। दोबारा मैंने कोशिश की तो फिर वही हाथ मुंह को छू नहीं पा रहा था। अचानक ध्यान आया कि ओह, मैंने फेस शील्ड तो हटाया ही नहीं। हाथ बार बार शीशे से टकरा कर रुक रहा था। मैं बहुत झेंपा, खुद पर हंसा। फिर मैंने अगल बगल झांका, आगे पीछे देखा। बहुत से लोग यही गलती कर रहे थे। लोगों ने मुंह से मास्क हटा लिया था पर फेस शील्ड हटाना भूल गए थे। असल में मैं बाकी लोगों के चेहरे पर फेस शील्ड देख रहा था, पर अपने चेहरे पर नहीं। संजय सिन्हा सोच में डूबे हुए थे। हंसने की जगह हैरान थे। क्या हम अपने जिंदगी में बहुत बार यही गलती नहीं करते? हम बहुत बार कहते हैं कि हमारी कोशिश कामयाब नहीं होती, पर क्या हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं सामने हमने खुद रुकावट का पारदर्शी शीशा तो नहीं चढ़ा रखा है? बहुत सोचा, पाया कि बहुत बार आंखों के सामने खुद से खड़ी की हुई बाधा को हम नहीं देख पाते और असफलता के लिए कभी खुद को कोसते हैं, कभी किस्मत को। हवाई जहाज में फेस शील्ड सभी के चेहरे पर था। भोजन भी सभी को मिला था। जो सजग थे, सतर्क थे, उन्हें परेशानी नहीं हुई, पर जो संजय सिन्हा की तरह कहीं खोए हुए थे, उनके सामने फल होकर भी नहीं था। जो लोग अपने चेहरे को देखने की विद्या जानते हैं, उनकी किस्मत धोखा नहीं देती। जो सिर्फ दूसरे का चेहरा देखते हैं, उनके साथ तो किस्मत का धोखा तय मानिए। कोरोना काल की कहानी है। उम्मीद है कहानी का मर्म बिल्कुल ठीक से आप तक पहुंच गया होगा। और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। हम दोनों आपकी कहानियाँ डेली देखते हैं और हम दोनों को आपकी कहानियाँ बहुत पसंद है। आपकी कहानियाँ इतनी प्रेरणा देती है। आप अपनी कहानियाँ हमेशा ऐसे सुनाते रहिए और लोगों को प्रेरणा देते रहिए। सिन्हा जी, आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप हमें रोज एक से एक बढ़िया बढ़िया हम भी सुनते हैं। हेलो संजय सर, हम आपकी कहानियाँ रोज सुनते हैं। आपकी स्टोरीज से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आप रोज